कभी आपने सोचा है जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो उसमें छुपे कितने सवाल हमारे मन में उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आसमान नीला क्यों होता है? क्या आपने कभी इस रहस्य को समझने की कोशिश की है? बचपन में छत पर लेटकर या दोपहर की धूप में छांव ढूंढते हुए हम सब ने यह सवाल जरूर सोचा होगा। कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेले आसमान की ओर देखते हुए मन में यही जिज्ञासा उठती थी। नीले आसमान पर सफेद बादल तैरते हैं, रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हैं और चिड़ियां अपने घर लौटती हैं। ये सब नजारे हमें हैरान और आकर्षित करते हैं। हर मौसम में आसमान का रंग और रूप बदलता है, लेकिन नीलापन हमेशा बना रहता है। यह सवाल बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के मन में आता है। कभी स्कूल में, कभी परिवार के साथ यह चर्चा का विषय बन जाता है। गांव की चौपाल हो या शहर की बालकनी, लोग अक्सर पूछते हैं, आसमान नीला ही क्यों है? कभी कभी तो बुजुर्ग भी इस सवाल पर मुस्कुरा देते हैं। हर पीढ़ी ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। दादी नानी से लेकर आज के बच्चों तक सबकी अपनी अपनी सोच और तर्क होते हैं। दादी नानी की कहानियां हो जिनमें आसमान को जादुई रंगों से रंगा गया हो, या विज्ञान की किताबें जिनमें प्रकाश और रंगों का रहस्य समझाया गया हो, हर जगह जवाब अलग अलग मिलते हैं। जब कोई बच्चा मासूमियत से पूछता है, पापा ये स्काई ब्लू क्यों है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। क्या कहानी सुनाएं या विज्ञान समझाएं? कभी कभी तो खुद भी जवाब ढूंढने लगते हैं। नीला आसमान हमारे रोजमर्रा का हिस्सा है। सुबह की ताजगी, किसान के सिर पर छत, या शहर की ऊंची इमारतों के बीच झांकती उम्मीद। यह रंग हमारे जीवन में आशा और ऊर्जा भरता है। यह रंग सिर्फ रंग नहीं, प्रकृति का करिश्मा है, एक रहस्य है जिसे जानने में सदियां लगी हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में कई साल लगा दिए। तो चलिए आज हम इस नीले रहस्य की परतें खोलते हैं, कहानियों से लेकर विज्ञान तक, और समझते हैं कि आसमान नीला क्यों है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? भारत में आसमान का रंग हर जगह एक जैसा नहीं दिखता। हर शहर, हर गांव, हर इलाका अपने आसमान के रंगों के साथ एक अलग कहानी कहता है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में सुबह का आसमान अक्सर धुंधला और मटमैला होता है, धूल, धुआं और प्रदूषण की वजह से। यहाँ की हवा में गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं और लगातार बढ़ती आबादी का असर साफ दिखता है। दोपहर में जब सूरज सिर पर चमकता है, तब कहीं आसमान थोड़ा साफ और नीला दिखता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, फिर से धुंध और धूल की परत आसमान को ढक लेती है। शहरों में आसमान को खुलकर देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऊंची इमारतें और तारों का जाल बीच में आ जाता है। गांवों में नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ की खुली जमीन, हरियाली और कम प्रदूषण आसमान को एक नया रूप देते हैं। वहां का आसमान गहरा, चटक और एकदम साफ नीला होता है, जैसे किसी ने कैनवास पर रंग भर दिया हो। गांव के खुले मैदानों में खड़े होकर जब ऊपर देखते हैं तो लगता है जैसे आसमान और धरती एक दूसरे से बातें कर रहे हों। गांव के लोग जब खेतों की ओर जाते हैं तो उनके सिर पर फैला नीला आसमान एक आशीर्वाद सा लगता है। ये आसमान उनके लिए सिर्फ छत नहीं, बल्कि उम्मीद और मेहनत का साथी है। सुबह सुबह आसमान में नारंगी, गुलाबी रंग बिखरते हैं, दोपहर में गहरा नीला, और हर मौसम के साथ आसमान के रंग बदलते रहते हैं। शाम को लाल केसरिया रंगों की छटा बिखर जाती है, मानो सूरज विदा लेते हुए आसमान को रंगीन चादर ओढ़ा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में छत पर लेटे तारे गिनना, ठंडी हवा में आसमान को निहारना, ये सब गांव की यादों का हिस्सा है। दादी नानी से कहानियां सुनना, परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे बैठना, ये सब यादें भी आसमान के रंग से जुड़ी हैं। इन पलों में आसमान सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि भावनाओं का पुल बन जाता है। साफ आसमान सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये हमारी यादों, भावनाओं और जीवन के अनुभवों का हिस्सा है। गांव और शहर के आसमान में फर्क सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और रिश्तों का भी है। बचपन में आपने सुना होगा, आसमान नीला है क्योंकि समंदर का रंग उसमें झलकता है। कई बार तो बड़े भी यही बताते हैं कि समंदर का गहरा नीला पानी ही आसमान को रंग देता है। यह कहानी इतनी बार दोहराई गई है कि हमें यह सच लगने लगती है। यह आम मिथक है, लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई समंदर का रंग आसमान में दिखता है, या यह सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है जो हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गढ़ी गई है? सोचिए, जहां समंदर नहीं है, रेगिस्तान, पहाड़ या मध्य भारत, वहां भी आसमान उतना ही नीला दिखता है। राजस्थान के रेगिस्तान में, हिमालय की ऊंचाइयों पर, या फिर मध्य भारत के खेतों में, हर जगह आसमान का वही नीला रंग क्यों दिखता है?
अगर समंदर की वजह से आसमान नीला होता तो जमीन के ऊपर आसमान भूरा या हरा दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह आसमान का रंग लगभग एक जैसा ही रहता है, चाहे नीचे समंदर हो या सूखी जमीन। एक और भ्रम है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन या पानी की भाप नीली है, इसलिए आसमान नीला है। कई लोग मानते हैं कि हवा में कुछ ऐसा है जो नीला रंग देता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? लेकिन ये गैसें रंगहीन होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी की भाप तीनों ही पारदर्शी और बिना रंग के होती है। इन्हें किसी बोतल में भरकर देखिए, आपको कोई रंग नहीं दिखेगा। अगर ऑक्सीजन नीली होती तो हमें हर चीज नीली दिखाई देती, जो सच नहीं है। हमारे चारों ओर की हर चीज अपने असली रंग में ही दिखती है, चाहे हवा में ऑक्सीजन हो या ना हो। इंसान जब जवाब नहीं जानता तो कहानियां गढ़ लेता है, लेकिन असली वजह कुछ और है। हमारी कल्पना और लोक कथाएं अक्सर विज्ञान की जगह ले लेती हैं, जब तक कि हमें असली कारण न पता चले। असल रहस्य सूरज की रोशनी और वायुमंडल के बीच होने वाली एक अनोखी क्रिया में छिपा है, जिसे जानने के लिए हमें रोशनी के रंगों को समझना होगा। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि आखिर क्यों आसमान नीला दिखता है और विज्ञान इस रहस्य को कैसे सुलझाता है। सूरज की रोशनी हमें सफेद या हल्की पीली दिखती है, लेकिन असल में यह 7 रंगों का मिश्रण है। VIBGY और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्कूल के प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा, सफेद रोशनी प्रिज्म से गुजरते ही 7 रंगों में बंट जाती है। बारिश के बाद आसमान में दिखने वाला इंद्रधनुष भी इसी का उदाहरण है। पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं। सूरज की रोशनी में ये 7 रंग छिपे हैं, जो मिलकर हमें सफेद दिखते हैं। अब सवाल है, अगर रोशनी में सारे रंग हैं, तो आसमान सिर्फ नीला ही क्यों दिखता है? बाकी रंग कहां चले जाते हैं? इसका जवाब वायुमंडल में छिपा है। वायुमंडल सूरज की रोशनी के साथ एक अनोखा खेल खेलता है, जिससे हमें आसमान नीला नजर आता है। वायुमंडल, हवा का विशाल समंदर, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें गैसें, जलवाष्प, धूल और पराग के बारीक कण तैरते रहते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं, लेकिन सूरज की रोशनी जब इनसे टकराती है तो बिखर जाती है। इस बिखरने को विज्ञान में स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च की रोशनी पाउडर के कणों से टकराकर फैल जाती है, वैसे ही वायुमंडल में रोशनी चारों ओर बिखरती है। अगर वायुमंडल न होता तो आसमान काला दिखता, जैसा चांद पर होता है। वायुमंडल ही सूरज की रोशनी को बिखेरकर दिन को रोशन और आसमान को नीला बनाता है। लेकिन सभी रंग एक जैसे क्यों नहीं बिखरते? इसका जवाब अगले रहस्य में है। अब असली विज्ञान, रेली स्कैटरिंग। लॉर्ड रेले ने बताया कि छोटी तरंग दैर्ध्य वाले रंग जैसे नीला और बैंगनी ज्यादा बिखरते हैं। रंगों को गेंदों की तरह सोचिए, नीला छोटी गेंद, लाल बड़ी। हवा के छोटे कण नीले रंग को ज्यादा बिखेरते हैं। सूरज की रोशनी वायुमंडल में आती है तो नीला रंग चारों ओर फैल जाता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। बैंगनी रंग की लहरें नीले से भी छोटी हैं, फिर भी आसमान नीला क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी में नीला ज्यादा है और हमारी आंखें नीले के प्रति संवेदनशील हैं। लाल, नारंगी, पीला, इनकी लहरें लंबी हैं, ये कम बिखरते हैं और सीधे निकल जाते हैं। जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो वह पीला सफेद दिखता है, क्योंकि सभी रंग सीधे पहुंचते हैं। आसमान का नीला रंग कोई जादू नहीं, बल्कि भौतिकी का सुंदर नियम है। छोटी चीजें ज्यादा बिखरती हैं। सुबह और शाम को आसमान लाल नारंगी क्यों दिखता है? इसका कारण है सूरज की रोशनी का लंबा सफर। दोपहर में सूरज सिर पर होता है तो रोशनी को वायुमंडल की पतली परत पार करनी पड़ती है। नीला रंग बिखरता है, आसमान नीला दिखता है। सुबह शाम सूरज क्षितिज के पास होता है, रोशनी को वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में नीला और बैंगनी रंग पूरी तरह बिखर जाते हैं, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचते। सिर्फ लाल, नारंगी, पीला रंग ही बचते हैं। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान रंगीन हो जाता है। गांवों में यह दृश्य और भी सुंदर होता है। खेतों से लौटते किसान नारंगी आसमान के नीचे। प्रदूषण और धूल के कण भी इन रंगों को और गहरा बना देते हैं। हर सूर्यास्त विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। धरती का आसमान नीला है, लेकिन चांद पर वहां वायुमंडल नहीं, इसलिए दिन में भी आसमान काला दिखता है। सूरज और तारे साथ दिखते हैं। मंगल ग्रह पर वायुमंडल पतला है, उसमें लाल धूल के कण हैं, इसलिए वहां आसमान हल्का गुलाबी या नारंगी दिखता है।
मंगल पर सूर्यास्त के समय सूरज के आसपास का आसमान नीला हो जाता है, हमारी धरती से उल्टा। पृथ्वी पर भी हिमालय जैसी ऊंचाई पर आसमान गहरा नीला दिखता है, क्योंकि हवा साफ और पतली होती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर वायुमंडल की पतली नीली रेखा दिखती है, जो हमें अंतरिक्ष के कालेपन से अलग करती है। प्रदूषित शहरों में आसमान सफेद या मटमैला दिखता है, बड़े कण सभी रंगों को बराबर बिखेरते हैं। साफ नीला आसमान न सिर्फ सुंदरता बल्कि स्वच्छ हवा का भी संकेत है। तो अब हम जानते हैं, आसमान का नीला रंग कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है। सूरज की सफेद रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी है, VBGYOR। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जिसमें गैसों और धूल के छोटे कण हैं। सूरज की रोशनी इन कणों से टकराकर बिखरती है, इसे स्कैटरिंग कहते हैं। रेली स्कैटरिंग के कारण नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। सुबह शाम वायुमंडल की मोटी परत से गुजरने पर नीला रंग खो जाता है और लाल नारंगी रंग दिखते हैं। अगली बार जब आप नीला आसमान देखें तो उसकी सुंदरता के साथ उस विज्ञान को भी याद करें। प्रकृति और विज्ञान दोनों अद्भुत हैं,